बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनूबी पंजाब के इलाके ज़िला रहीम यार खान और तहसील सादकाबाद में। ये तकरीबन पंजाब का आखिरी तहसील है और आखिरी ज़िला है और इसके बाद सिंध शुरू हो जाता है। आपको पता है कि आसपास मेरे इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे गन्ने के खेत, शुगर कैन, और शुगर कैन पे हर साल ही परेला का अटैक होता था। अब ये एक इस किस्म का अटैक है जिसको घोड़ा मक्खी भी कहा जाता है और इससे बहुत हद तक फसलों को नुकसान पहुंचता है। जिस तरीके से कॉटन के ऊपर किसी और चीज़ का अटैक होता है, कभी टिड्डी दल का हमला होता है, उसके बचाव के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्प्रे करने का अमल कैसा होगा, क्या होगा, ये हम आज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ की जो ज़मीन है उसके लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड के लिए यहाँ पर हमारे पास इस वक्त पेस्ट वार्निंग पंजाब के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, यहाँ पर शुगर केन से रिलेटेड JDW ग्रुप के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आज स्प्रे का इनेकाद करने जा रहे हैं। इस कैंपेन को शुरू किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ज़िला रहीम यार खान में नहीं हो रहा, बहावलपुर और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, और ये सिर्फ गन्ने की फसल के लिए भी नहीं, गंदम के लिए, कॉटन के लिए, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है उसकी फसल के मुताबिक उसका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो इन टैंक्स में फिल किया जाता है और उसको स्प्रे किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑपरेशनल हेड साइनोपाक, जो कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का स्मार्ट फॉर्म भी है, राना महद। उनसे बात करते हैं। ये 50 लीटर पेलोड्स के ड्रोन है। आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमने 10 ड्रोन्स फ्लाई करने हैं। इन टोटल परेला का अटैक है, तो इसको कवर करने के लिए इंशाल्लाह हम 1 घंटे के अंदर 200 प्लस एकड़ कवर करेंगे आज। और ईच ड्रोन जो है ये 50 लीटर पेलोड लेके जाएगा और 5 एकड़ कवर करेगा विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 8 to 12 मिनट। ओके, अच्छा, ये ह्यूमनली पॉसिबल है? आपने कहा 1 घंटे में तकरीबन 200 एकड़ से ज़ायद हम रकबा कवर करेंगे। ह्यूमनली ये पॉसिबल है? नहीं, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि आप देखें शुगर केन की क्रॉप है, क्रॉप की हाइट 8 फुट अबव है, ना इसके अंदर बंदा जा सकता है। अगर बंदा जाएगा तो कवरेज नहीं मिलेगी। ड्रोन से आप करेंगे आपको कवरेज भी एक्यूरेट मिलेगी और उसके साथ साथ आपका टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एग्जैक्टली। अच्छा बताइएगा, ये जो ड्रोन्स हैं ये जब फ्लाइट लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ़्लाइट लेते हैं, इसकी मैपिंग की जाती है या मैनुअली चलती है, ये फंक्शंस कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले ना हम इसका एक मैप बनाते हैं, एरिया को विजिट करके उसके बाद एक इसका मैप बनता है। उस मैप को हम फिर अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं। फिर ये ड्रोन ऑटोमेटिक पे फ्लाई होता है, मैनुअली कोई ड्रोन भी फ्लाई नहीं होता। हम सिर्फ इसको गो की कमांड देते हैं आफ्टर मैपिंग एंड एवरीथिंग, और उसके बाद ये जाता है अपनी लाइन्स के ऊपर काम करता है, पूरी एरिया को कवर करता है और फिर वापस आ जाता है। अभी आप प्रोसेस देखेंगे कैसे इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, अमीडा को जो है वो मिक्स किया जाएगा और उसके बाद इसको कंटेनर में फिल करके ड्रोन के थ्रू स्प्रे किया जाएगा। एक ये जो गन्ने की फसलें पीछे मौजूद हैं इन पे मैं आपको ये यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत सारे आम किसान जो हैं, बहुत सारे हमारे छोटे किसान, वो एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल नहीं करते, SOPs को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, महकमा ज़राअत पंजाब और तमाम तर जो हैं वो शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से भी ये बाकायदगी से कहा जाता है कि आप लोग SOPs का इस्तेमाल करें प्रॉपर्ली। ये सूट है, इसके साथ गॉगल्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि हाथ का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ना ग्लव्स होते हैं, जिससे आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और ये एक जहर है और ये कीड़ों को मारने के लिए है। जब ये डायरेक्टली आप इनहेल करेंगे तो डेफिनेटली आपके फेफड़े जो हैं वो भी डैमेज होंगे। परेला, इसको हम उर्दू में या उर्दू में घोड़ा मक्खी कहते हैं। तो घोड़ा मक्खी ये हर साल नॉर्मली ये हर साल ये अटैक होता है। जो भी पेस्ट होता है वो हर साल ही आता है। इसका होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड से नीचे रहे तो इसका लॉस नहीं होता, तो इसको हम स्प्रे वगैरह नहीं करते। जब ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ये बढ़ता है तो फिर हम इसको स्प्रे करते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने मिलकर यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जहाँ पे परेला का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है
जो भी पॉकेट्स हैं वो पैचेस में हैं, वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे किए जा रहे हैं और हमारी टीमें भी उनके साथ हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये सब बड़ा एक क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ शुगर मिल्स के साथ GPI और महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर, पेस्ट वार्निंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब लोग मिल के मुतहिद होके और एक टीम की तरह आपस में डेटा शेयरिंग और उन लोगों को मोटिवेट करना जो लोग स्प्रे नहीं कर रहे। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली पहले जो एरिया था थोड़ा ये बढ़ रहा था, तो हमारी कोशिश थी सब मिल के ताकि जहाँ पे ये बढ़ रहा है उसको वहीं कंट्रोल किया जाए ताकि वहाँ से फर्दर ना फैले। शुगर केन पेरेला को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इसके गन्ने के वेट में भी कमी आती है जो फार्मर को भी लॉस है, और इसकी जो शुगर रिकवरी है उस पे ये इम्पैक्ट है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। शुगर केन की रिकवरी कम हो जाती है, चीनी भी कम बनती है। तो ओवरऑल ये ना सिर्फ फार्मर का नुकसान है या शुगर मिल्स का नुकसान है, बल्कि ओवरऑल हमारी एक ओवरऑल मईशत का नुकसान है। पेरेला का हमला इस दफ़ा पिछले सालों से ज़्यादा है और इसको ज़्यादा तेज़ी से कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का एहतमाम किया गया है। ड्रोन जो हैं वो इस वक्त वाहिद हल हैं इस आफत से निकलने के लिए। आज हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत और साथ एग्री डिपार्टमेंट के अपने एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन और उनकी टीम सारी आई है। पेरेला जो कि एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है, हमें प्रैक्टिकली वो दिखाया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इस पेरेले को कंट्रोल करने में क्या अहम किरदार अदा करती है। जमातिन वाली शुगर मिल ज़मींदार को इस वक्त तक 505 पावर मशीनें दे चुकी है ताकि पेरेले को हंगामी तौर पे स्प्रे कर सकें। इससे पहले हमने प्रिवेंटिव मेजर 1.5 लाख एकड़ पे अमीडा क्रॉपरेट फ्लडिंग करवा दी है, और ये भी हमारी लोने की फैसिलिटी है। थर्ड ये है कि हम जो ड्रोन हम इलाके में हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी सपोर्ट भी शामिल है। हम ज़मींदार को जो ड्रोन के स्प्रे के जो पैसे हैं वो भी ज़मींदार को बतौर लोन दे रहे हैं। देखिए जी, कोई भी मुल्क है जब तरक्की करेगा, जब गवर्नमेंट का विजन क्लियर होगा, उसकी पॉलिसी क्लियर होगी और उसकी सपोर्ट होगी, कम्युनिटी को सपोर्ट होगी, फार्मर को सपोर्ट होगी, और उस सपोर्ट के साथ साथ चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी और चीज़ें हमारी पॉजिटिवली होंगी। और इंशाल्लाह आई एम प्रीटी होपफुल कि हम इस आफत पे पूरी तरह काबू पा लेंगे। मेरा नाम नियाज़ अहमद है, मैं 50 एकड़ का ज़मींदार हाँ। सारे कमांड को मक्खी लगी है। पिछले साल सारे फी एकड़ की पैदावार 300 मान कम आई है। रिक्वेस्ट की तरह से जो साकू सार ड्रोन स्प्रे इतना के करवाते दियो। हमारी टीमें हर साल जो है ये काम करती हैं इसकी पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से। 122 टीमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको पेरेले के पेस्ट स्काउटिंग में मसरूफ़ हैं। और उस सिलसिले में जो है जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई जिसमें कि ग्रीन इनिशिएटिव को ये टास्क सौंपा गया कि आप इसमें ड्रोन्स के हवाले से जो है वो पार्ट प्ले करें। तो उस हवाले से एक वीक हो गया। इसमें ग्रीन इनिशिएटिव ने जो है एसोसिएशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए हैं। और फ़ायदा ये है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा एकरेज कवर हो रही है और उससे रिज़ल्ट जो है जो कि 2 तरीक़ों से हम अप्लाई करते हैं, थ्रू एरियल भी और थ्रू फ्लडिंग भी। जहाँ जहाँ स्प्रेज हो रहे हैं उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और उम्मीद है इन काविशों के नतीजे के तौर पर एक अच्छी प्रोडक्शन की जो है हम तवक्को कर रहे हैं शुगर केन। इस साल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इसकी पॉपुलेशन ओवर विंटर कर गई और ये इस पर गंदों पर भी आया। इसके बाद मकई पर और सोरगम पर शिफ्ट हुआ। सोरगम इसका प्रेफर्ड हो सोरगम से फिर ये शिफ्ट हुआ शुगर केन में अपना अप्रैल मई के महीने में। छोटी फसल थी, लोग स्प्रे करते रहे, कंट्रोल होता रहा। जुलाई अगस्त में जाकर फसल बड़ी होगी, बारिशें भी होंगी, तो इसकी पॉपुलेशन जो थी ना वो ज़्यादा हो गई। लोग ऊपर स्प्रे नहीं कर रहे, फोलियर स्प्रे नहीं कर रहे थे लोग। ग्राउंड एप्लीकेशन लोगों ने तवज्जो दी इस पर, बोरर्स के अटैक पर। बोरर्स को कंट्रोल करते रहे, पेरेला को भूल गए, जिसकी वजह से इसको मौका मिल गया और मौसम भी इसके लिए साजगार हो गया। इसकी पॉपुलेशन जो है ना कहीं कहीं पैचेस में बढ़ी।
बताइएगा कि ये जो छोटे फार्मर्स हैं इनकी गाइडेंस के लिए आप लोग ग्रुप क्या कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए क्या क्या हो रहा है इस वक्त एरो फार्मिंग के प्लेटफॉर्म से? जी हम फार्मर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं और उनको अलग अलग जड़ी हमारा जो ग्रुप है और एरो फार्मर्स के जितने भी लोग हैं तो हम फील्ड में जा के उनको अवेयरनेस दे रहे हैं और पेस्टिसाइड के हवाले से भी उनको बता रहे हैं कि ये वाली पेस्टिसाइड आप करें और ड्रोन भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है, आपने इस सारी एपिसोड में देखा कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है स्प्रे करने के लिए ताकि एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को मुमकिन बनाया जा सके और ह्यूमनली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने रिप्लेस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।